इसे पहली तो जो आर्थिक समस्या है उसको लेकर हमने उनसे आग्रह किया, और उसके बाद हमने कहा कि सर, जब सुंदरम सर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा थे तो उनसे हम लोग की 2 राउंड वार्ता हुई थी और एक कार्यवृत्ति जारी हुई थी, और उस कार्यवृत्ति में महिलाओं के अंतर जनपदीय ट्रांसफर पे सहमति बन गई थी। अनुदेशकों का नवीनीकरण शिक्षा मित्रों की तरह हो, इस पे सहमति बन गई थी। 14 सीएल पे सहमति बन गई थी, और ये जो मेडिकल है इस पे सहमति बनी थी। तो उनसे हम लोगों ने अनुरोध किया कि सर, दीपक कुमार सर से मुलाकात हो और हम लोग की भी मुलाकात हो और आपके साथ हो, और उनसे ये आदेश, शासनादेश जारी हो जाए तो उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को कुछ राहत मिलेगी। उन्होंने कहा ठीक है, आज हमारी मुलाकात तो उनसे होगी, हम प्रयास करेंगे आपको भी बुलाने का। हालांकि वो, चूंकि एमएलसी गणों की पूरी टीम थी और उनकी मुलाकात हुई भी दीपक कुमार जी से, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा से मुलाकात हुई है। उनके साथ उमेश द्विवेदी जी, अविनाश सिंह जी, ढिल्लो साहब, मतलब 8 एमएलसी गण, उनसे मुलाकात हुई है दीपक कुमार जी से। और कई अनुदेशकों के मुद्दे पे ही चर्चा हुई, मानदेय पे भी चर्चा हुई है, शिक्षा मित्रों के मानदेय पे भी, और भी कई माध्यमिक की डिमांड थी उस पर भी बात हुई है, और अनुदेशक के जो कार्यवृत्ति जारी हुई है इसके बारे में भी बात हुई है। तो एक अच्छी पहल माननीय हमारे जो अभिभावक संरक्षक है आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी के द्वारा लगातार प्रयास। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रकार से प्रयास कर रहे हो, पहली बार आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी को सादर प्रणाम, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी गणों के द्वारा उत्तर प्रदेश के अनुदेशक की जा रही है और लगातार रखी जा रही है। ये तो छोटी मोटी बात नहीं है सर। चलिए शुक्ला जी की रास्ते में, विक्रम सिंह, मैं अभी आऊंगा आपके पास। शुक्ला जी चूंकि रास्ते में, मैं शुक्ला जी का वर्जन ले लूं। शुक्ला जी, आज एक लेटर जारी होता है, उस लेटर के बाद शिक्षा मित्रों में हड़कंप मचा हुआ है। पहली बात तो जिसने खबर लिखी उसने तथ्य नहीं लिखे। 270 शिक्षा मित्रों से 50,000 छात्रों का जीवन प्रभावित नहीं हो सकता। कोई शिक्षा मित्र 200 बच्चों को नहीं पढ़ाता होगा, पहली बात। मैक्सिमम अगर कोई शिक्षा मित्र पढ़ाता होगा तो 30 से 40 बच्चों को। तो पहले तो यही ड्यूटी है। दूसरी, उसी के साथ ये भी लिखा है कि शिक्षा मित्रों को उचित मानदेय नहीं मिलता, इसलिए वो अवैतनिक छुट्टी ले लेते हैं। तो क्या बेसिक शिक्षा निदेशक ने या शिक्षा महानिदेशक ने ये पूरा पत्र पढ़ा या न पढ़ा, या किसी को बोल दिया तुम चिट्ठी बना लाओ? उसमें उन्होंने भी अपने पत्र में लिखा कि 270 शिक्षा मित्र 50,000 बच्चों का पढ़ाई प्रभावित कर रहे हैं। तो क्या उस 270 शिक्षा मित्रों के स्कूलों में 50,000 बच्चे होंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, इस तरीके के मनगढ़ंत खबरें पढ़कर उन्होंने लेटर लिखा, लेकिन लगातार अखबारों में छप रहा है कि वेतन कब बढ़ेगा, लगातार अखबारों में छप रहा है कि शिक्षा मित्रों की मौत हो गई। इन पर कब बातचीत होगी? इन लेटरों का कब संज्ञान लेंगे? अगर बीएसए और बेसिक शिक्षा महानिदेशक इस तरीके के लेटर सरकार को लिखते तो शिक्षा मित्र का ये हश्र नहीं होता, मौतें नहीं होती, उनके परिवार दुखी नहीं होते, वो समय से अपने बच्चों को शिक्षा दिला रहे होते। बहुत सवाल है शुक्ला जी। अरे वो जो बोलते हैं करने भी गवाओ जो जी शुक्ला जी। जी मिश्रा जी, सादर प्रणाम। और विक्रम भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी साथी जुड़े हैं उनका आभार और धन्यवाद। मिश्रा जी